Dealing with envy involves recognizing and managing feelings of jealousy or resentment toward others who possess something or enjoy a certain advantage that we lack. To cope with envy, it can be helpful to first acknowledge and accept the feeling rather than suppressing it. It can also be useful to identify the underlying reasons for the envy, such as feelings of insecurity, low self-esteem, or a sense of unfairness. One approach to managing envy is to focus on one's own goals and achievements rather than comparing oneself to others. Practicing gratitude and cultivating positive emotions, such as joy or contentment, can also help to counteract envy. It can also be beneficial to seek social support and talk to a trusted friend or therapist about one's feelings. Finally, it is important to avoid taking harmful or negative actions toward others as a result of envy, and instead try to channel those feelings into positive and productive behavior. कर्मों का किया कहीं जाता नहीं। अच्छे कर्म है तो उनका फल मिलता है दोस्तों, और बुरे कर्म है तो भी उनका हिसाब किताब होता है। कृष्ण कहते हैं, मुझसे द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार असुरी योनियों में ही डालता हूँ। दोस्तों, मरते समय हम अपने संस्कार अपने साथ लेकर ही दूसरे शरीर में जाते हैं। यहाँ हमसे मतलब आत्मा से है। जब हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जाती है तो अपने साथ सारे संस्कार ले जाती है। असुरी लोग इसी वजह से बार बार असुरी योनियों में ही जन्म लेते हैं। अपने जन्म के दौरान उन्हें लगता है कि वो बहुत आनंद उठा रहे हैं, लेकिन असल में वो कृष्ण के द्वारा दिए गए दंड को भोग रहे होते हैं। अर्जुन उवाच अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःखसुख क्षमी। अध्याय 12 श्लोक 13 संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धे यो मद्भक्त स मे प्रिय। अध्याय 12 श्लोक 14 जो पुरुष हर तरह के द्वेष भाव से रहित है, जो किसी से जलन नहीं रखता, जिसमें स्वार्थ नहीं, जो सबसे प्रेम करता है, जो दयालु तो है लेकिन जिसमें ममता नहीं, वो पुरुष जो अहंकार से रहित है, सुख और दुख को एक जैसा देखता है, क्षमावान है अर्थात अपराध करने वालों को भी भय रहित आश्रय देता है, और जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं और मुझमें में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझमें अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको अति प्रिय है। कृष्ण ने उन सारे गुणों की व्याख्या कर दी है दोस्तों जो उन्हें प्रिय है, और स्वाभाविक है कि जो पुरुष इन गुणों को प्राप्त करने की कोशिश भी करेगा ना, तो वो भी कृष्ण को प्रिय ही होगा। श्रद्धावानंसुयश्च शृणुयादपि यो नर सोपि मुक्त शुभालोका प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। अध्याय 18 श्लोक 71 जो गीता का पाठ करता है, इसे सुनाता है, उसको तो ज्ञान यज्ञ का लाभ होता ही है, लेकिन जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र को सुनता है, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। और ये इसलिए क्योंकि जो सुन रहा है वो अपने चित्त में इन उपदेशों को ग्रहण कर रहा है। जो किसी कारण गीता की कही बातों पर चलने में असमर्थ है, अगर वो इसको सुनता भी है तो भी कृष्ण को ही प्राप्त होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है गीता के ज्ञान को अपने अंदर समाहित करना। वो कर्म करके हो, संन्यास से हो या हरि गीता सुन के हो, हर हालत में कृष्ण आपके साथ ही है।